हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इन द मेजर डेवलपमेंट, इंडियन नेवी को मिला है इसका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस तुशिल। आईएनएस तुशिल तलवार क्लास का फ्रिगेट है। इसे रशिया ने कलिनिंग्राड में सौंपा। इसमें यूनिक बात यह है कि इसमें रशिया यूक्रेन दोनों की हिस्सेदारी है। जी हाँ, जहाँ पर रशिया का मेजर रोल है वहीं पर यहाँ पर यूक्रेनियन इंजन लगा हुआ है। वही दो देश जो आज आपस में लड़ रहे हैं। ये फ्रिगेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करता है इंडियन ओशन रीजन में। खासकर ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडियन नेवी का पार्टिसिपेशन साउथ चाइना सी में बढ़ गया है, खासकर क्वाड के आने के बाद से। इसकी डिमांड बहुत समय से हो रही थी। तुशिल का प्रोजेक्ट इंडियन नेवी ने दिया था रशिया को 2016 में। इसमें आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाला ये दो फ्रिगेट्स थे। इसके अलावा दो और ऐड हुए बाद में $500 मिलियन का कॉस्ट से, जो कि इंडिया में बनेंगे। तो ये कुल मिलाकर $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट था। हालांकि ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने और डिलीज होने के कारण इसकी लागत बढ़ गई और $1.9 बिलियन का प्रोजेक्ट बनकर रह गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है रशिया की तरफ से कि हमेशा जो है डिफेंस हार्डवेयर, डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस आइटम्स को लेट डिलीवर मिलती है इंडिया में। यहाँ तक कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से नहीं आया है। इसके कुछ ही पार्ट्स आए हैं और कुछ आने रह गए हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे इंडक्ट किया इंडियन नेवी में। वो व्लादिमीर पुतिन से मिले। हो सकता है कि वो बात करें पुतिन जी से कि इस पर क्यों इतना लेट हो रहा है। इस पर पुतिन कह सकते हैं कि हम देखिए वॉर में उलझे हुए हैं, तो हमारे पास भी समय नहीं है कि हम इससे प्रॉपरली जो है दे सके। वैसे आईएनएस तुशिल के आने के बाद से एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। इससे चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल करने में भी सहायता मिलेगी, जो कि काफी बढ़ता जा रहा है, खासकर उस रीजन में जहां पर इंडिया और चाइना डायरेक्टली एंगेज रहते हैं। इसके अलावा ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें सर्विलांस, रिकॉनेसेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और दूसरे काम में तुशिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा इंडिया और रशिया एक और बात पर काम कर रहे हैं। एक एडवांस रडार है जो कि 5,000, 6,000 और इवन 10,000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि एनिमल मिसाइल होगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को तुरंत मैसेज भेज सकता है। यानी कि मल्टीपल एंगेजमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर को देखा जाए तो, कि अब एक नेवल फ्रिगेट के बाद एक रडार में भी काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस रडार पर भी बात बन जाए और ये रडार इंडिया को मिले। इस रडार की कुल कीमत $4 बिलियन है। यानी कि एक अच्छा खासा मोटा पैसा जो है मिलने वाला है रशियन वेंडर्स को। हालांकि धीरे धीरे हम फॉरेन डिपेंडेंस से फॉरेन कोलैबोरेशन में आए। फॉरेन कोलैबोरेशन से अब जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट से अब धीरे धीरे इंडिजिनस डेवलपमेंट पर हम आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही इंडियन पीएम और स्पेनिश पीएम मिले थे और उन्होंने वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट के असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया, जहां पर स्पेनिश पीएम आए और ये तय हुआ कि एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर इस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। इसके अलावा यूएस के साथ, इजराइल के साथ भी काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडियन जो कंपनीज हैं धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर बन रही हैं। यानी कि इंडिया जो पहले कभी डिफेंस का इंपोर्टर होता था, डिपेंडेंट होता था, अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा तेजस, ब्रह्मोस और दूसरे डिफेंस सिस्टम को दूसरे देश पसंद कर रहे हैं और इसे खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि S-400 के लिए तो यूएस ने इंडिया को वेवर दिया। इसके लिए अलग से कानून यूएस कांग्रेस में पास किया गया ताकि इंडिया काटसा के अंदर किसी सैंक्शंस में न आए। तब के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है इंडिया को किसी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनंत फनन में ये काम किया और इंडिया को ऐसे वेवर दिया। बाकी देश जो S-400 लिए, जैसे चाइना हो गया, उन्हें संघ झेलना पड़ा, लेकिन इंडिया इससे बच गया। इससे ये रिजल्ट है
कि इंडिया का स्टेचर कितना हाई है और कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया, फिर चाहे वो रशिया हो या यूएसए हो। ये इंडियन डिप्लोमेसी की खूबसूरती है, ये यूनिकनेस है कि दो एडवर्सरीज को साथ लेकर चलता है और दोनों के साथ बराबर पार्टनरशिप रखता है, और दोनों ये चाहते हैं कि वो इंडिया के पार्टनर बने रहें और इसके मार्केट का एक्सेस पाते रहें। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल में इससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन ऑफ आईएनएस तुशिल इनटू इंडियन नेवी। इट्स अ वीडियो, जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मदद लगती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपने नौसेना के युद्ध पोतों को कार्यरत देखा है, पर क्या कभी किसी युद्ध पोत A new guardian rises, designed to inspire, built to defend, and ready to lead. Fearless, indomitable, and resolute. In the historic Yantar shipyard, the journey of this indomitable warship began. The launch of Tushil was a moment of pride. A graceful beginning to her naval journey. Crafted with precision, Tushil embodies the synergy of world-class engineering and India's vision. While constructed at the Yantar shipyard, Tushil carries the essence of India, equipped with indigenous systems that reflect nation's technological prowess. Crewed by skilled sailors and forged through global collaboration, Tushil symbolizes partnership and resilience. Sea trials turn vision into reality. Every system, every weapon is tested against the unforgiving seas. Tushil is now ready to its rightful place as a sentinel of India's maritime security. It's just not a warship. It is a pledge to defend, to protect, and to lead with valor.